बात कर लेते हैं द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर जो कि सामने आई है और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ये कहा है कि पिछले 2014 से लेकर 2023 तक जो अर्थव्यवस्था, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है उसके बारे में बता देते हैं। बिल्कुल सही बात है और मोदी सरकार के विकास की रफ्तार की दुनिया में चर्चा हो रही है। ब्रिटेन की मैगजीन द इकोनॉमिस्ट का ग्लोबल विश्लेषण दरअसल सामने आया है। मोदी सरकार का कार्यकाल भारत में बड़े बदलाव का दौर बताया गया है, ये माना है द इकोनॉमिस्ट ने, और उससे रिलेटेड एक एक आंकड़े भी हम आपके सामने आज रखेंगे जो दरअसल ये बताते नजर आ रहे हैं कि मोदी मॉडल की जय जयकार पूरी दुनिया में क्यों हो रही है। भारत में पिछले 8-9 सालों में ऐसा क्या हुआ है। बिल्कुल, द इकोनॉमिस्ट की आइए रिपोर्ट आपको बताते हैं कि उसमें एक एक पॉइंट क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों की तारीफ की गई है। प्रधानमंत्री मोदी का काल भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के मेकओवर का दौर बना, ये बड़ी बात कही गई है। साथ में लोगों ने ये माना है, जनता ने ये माना है कि युद्ध स्तर पर निर्माण हो रहा है, इस बात का भी जिक्र किया गया है द इकोनॉमिस्ट में। और जो प्रोजेक्ट्स में अब जो देरी होती आई थी पिछली सरकारों में वो अब नहीं होती है। 9 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से जीवन स्तर में सुधार हुआ है। 3 चीजों से मुक्ति मिली। अब वो 3 चीजें कौन सी हैं जिसका जिक्र किया गया है। पहली, ट्रैफिक जैम, इससे मुक्ति मिली है। दूसरी, तकलीफ दे ट्रेन सफर, जो कि मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था, अब वो मुश्किल नहीं सामना करना पड़ता। और तीसरी, अस्त व्यस्त एयरपोर्ट्स, जो कि अब सुचारू रूप से चलने लगे हैं और बेहतरीन लोगों को सुविधाएं भी दे रहे हैं। समीर, बिल्कुल, और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि नागरिक सुविधाओं का स्तर बढ़ा और कारोबार में भी इजाफा हुआ। ये बता रही है ये रिपोर्ट, यानी पिछले 8-9 सालों में जो कामयाबी की दास्तान लिखी गई है उसका ये कच्चा चिट्ठा है जो कि सामने रखा गया है। यानी कुल मिलाकर बनारस में तो आज ये भव्य प्रोग्राम हो रहा है, बनारस को कई बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं, लेकिन बनारस से लेकर ब्रिटेन तक जो माहौल नजर आ रहा है मोदी मॉडल को लेकर, वो क्यों बना है? आज दुनिया में भारत के लिए जो माहौल बना है उसकी वजह क्या है? दरअसल इस सवाल के जवाब को भी समेटने की कोशिश की गई है इकोनॉमिस्ट की इस पूरी रिपोर्ट में, और ये अपने आप में निधि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्कू श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अक्कू जी, किस तरह से आप इस रिपोर्ट को देखते हैं? यानी बताने की कोशिश ये भी की जा रही है इस रिपोर्ट में, जो कि अपने आप में सही भी नजर आता है, कि सिर्फ ऐलान ही नहीं हो रहे, सिर्फ आधारशिला ही नहीं रखी जा रही, प्रोजेक्ट कम वक्त में पूरे भी हो रहे हैं, तय वक्त में डिलीवर भी किया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक परसेप्शन की बात है तो परसेप्शन पहले ही पुराने वाले परसेप्शन सब टूट चुके हैं कि शिलान्यास होता है, काम नहीं होता है। हाँ। तो यहाँ अब वो परसेप्शन है, शिलान्यास होता है, काम होता है और समय से पहले पूरा हो जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा भी है ड्यूरेबिलिटी, उससे ज़्यादा है कि तकलीफ कितनी कम होती है, उससे ज़्यादा है कि लोग किस तरीके से उसको लेते हैं, वो स्वीकार कैसे करते हैं। तो वो स्वीकारना, आप चाहे रोड ट्रांसपोर्ट से लेके, ट्रेन ट्रांसपोर्ट से लेकर के, वंदे भारत से लेके, नॉर्मल ट्रेनों से लेकर के, ट्रेनों के डिब्बों से लेकर के, ट्रेनों की सफाई से लेके, हवाई जहाज से नंबर्स को लेकर के हो सकता है, रेलवे का एयरपोर्ट में भी हो सकता है कि उतनी ज़्यादा सुविधाएं हम जितनी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक भी बढ़ा है। आज अगर एक आंकड़ा देखा जाए तो 40 करोड़ आदमी 4-5 साल बाद जहाज में हर साल जाने लग जाएगा। इस समय भी उसका आंकड़ा उसके आसपास है। तो ये सब सुविधाएं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मैं अभी गोरखपुर गया तो 2-3 महीने पहले, तो जाड़े में था तो जहाज पूरा भरा पड़ा है। गोरखपुर ऐसी जगह के लिए दिल्ली से जहाज पूरा भरा हुआ है। और जो मोदी कहते हैं ना कि चप्पल वाला, उतरते ही भाई लोगों ने चप्पल अपना पहने और कंबल उड़ाया, और तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आम आदमी तक पहुंच रहा है। ये जहाज जो है इलीट क्लास के लिए या सर्विस क्लास के लिए ही नहीं है, चेंज हो रहा है, वो खाका चेंज हो रहा है। और यही परसेप्शन जो है इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट है वो दिखाती है। और इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट साधारण नहीं है। उसका अर्थ क्या होगा? दुनिया में इस समय जो बदलाव हो रहे हैं, चीन के पास से जो
फैक्ट्रीज और पूरा शिफ्टिंग जो हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। जो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं उनके बिल्कुल ये बहुत निर्णायक साबित हो रहा है। अवधेश जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, एक कमेंट छोटा सा, मैं उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं कि किस तरह से 9 साल का रिकॉर्ड टूटा है और बेहतरीन सरकार की ओर आगे बढ़ रही है, द इकोनॉमिस्ट का कहना है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था, डेवलपमेंट, और ये भी कहा गया है रिपोर्ट में कि अमेरिका और यूरोप के कई देशों को पीछे छोड़ते हुए दोगुना खर्च किया जा रहा है अर्थव्यवस्था पर, डेवलपमेंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसके आर्थिक विश्लेषण से ज्यादा पहले ये इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि इसी इकोनॉमिस्ट ने पहले भारत पर क्या स्टोरी मोदी को लेकर निकाली थी। 2020 में इंटॉलरेंट इंडिया, मोदी इज इंडेंजरिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये इस नाम से एक लेख निकला था, और जिसमें कहा गया था कि नरेंद्र मोदी एक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश को हिंदू राष्ट्र में चेंज कर रहे हैं, और ये जो कुछ भी कदम उठा रहे हैं, चाहे सिटीजनशिप एक्ट हो, बाकी वो आर्थिक विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए कर रहे हैं। बड़ा आलोचनात्मक ये स्टोरी थी। अभी कुछ ही दिनों पहले 2017 में भी ऐसे ही एक स्टोरी आई थी, तो उस स्टोरी में भी यही कहा गया था कि मोदी ने अवसर गंवा दिया है, यद्यपि भारत, बिल्कुल, और अब जो तस्वीर आई है वो बदले भारत की नई तस्वीर पेश करी।